अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गोया मालूम दुनिया की तारीख में इस नौइयत के शायद चीदा चीदा चंद वाकयात ही आपकी नॉलेज में होंगे, लेकिन बहरहाल तब्दीली है जनाब, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में रहने वाले एक शख्स को, जो कि पाकिस्तानी ही था, उसकी पाकिस्तानियत पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन हम उनको लेकर के आए और बाकायदा अपने मुशीर एटमी सलामती, मुशीर कौमी सलामती रादर, हमने उनको जो है वो बना दिया। चलो ठीक है, बना दिया तो बना दिया। हमने गवर्नर स्टेट बैंक भी तो IMF और वर्ल्ड बैंक से लेकर के ही बनाया है, हमने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी तो उन्हीं से लेकर के बनाया है। तो फिर मुशीर कौमी सलामती पे क्या इतना शोर शराबा करना? किसी और कौम में होता होगा ये कि जहां मुमलिकत के हसास राजों को इतना मुकद्दम जाना जाता होगा कि कहीं कोई बाहर ना, हम तो लिबरल लोग हैं, हम लिबरल लोग हैं। अब जब हमारी हुकूमतें इसी तरह के लोग चलाया करते हैं तो फिर हमें उन मौसूफ पर क्या एतराज? ये मौसूफ पाकिस्तान भी आए और मुशीर कौमी सलामती की हैसियत से काम भी कर रहे हैं। अभी देखो क्या किया है इन्होंने, क्या बंड मारा है, बल्कि उम्मुल बंड। अमेरिका में जाकर के टाएं टाएं नीर बहा रहे थे, अमेरिका में जाकर के रो रहे थे। गोया खुदा की खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। मुईद यूसुफ साहब अमेरिका में नीर बहाते पाए गए। अल्लाह के नाम पे एक टेलीफोन कॉल का सवाल है बाबा, अल्लाह के नाम पे। और ये अल्लाह के नाम पे भी कौन मांग रहा है? मुशीर कौमी सलामती, जिसे वजीर आजम का सो कॉल्ड एतमाद हासिल है। और वजीर आजम का एतमाद क्या होता है? मुशीर कौमी सलामती का मतलब इदारों के एतमाद से बाकायदा काम कर रहा है ये आदमी। यकीनन इसका अगला पिछला देख करके ही इसको हमने अपॉइंट किया होगा, मेरा गुमान है, हुस्न ज़न रखता हूं मैं। इसमें तमाम इदारे शामिल हैं। जब मैं तमाम इदारे कह रहा हूं तो तमाम इदारे समझ लीजिए, मुल्क की सलामती से मुताल्लिक, एटमी राजों से मुताल्लिक सब कुछ। ये यकीनन मेरी और आपकी तरह मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होंगे, इनकी हुब्बे वतनी के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हम तो इनकी हरकत का पोस्टमार्टम फरमा रहे हैं कि अमेरिका में जाकर के रो रहे हैं और इज्जत बचाओ मुहिम चला रखी है। भैया ये किसने इनको कहा था? कहते हैं कि अफगान मामले पर अमरीकी सदर का वजीर आजम पाकिस्तान को फोन न करना समझ से बालातर है। कल तक तो आप कह रहे थे यू डोंट केयर, हमें तो कोई परवाह नहीं है, फोन करो ना करो कद्दू, आप तो कह रहे थे। अब क्या हुआ? यहां बैठ करके बाकायदा मैंने इनका इंटरव्यू किसी एक चैनल पे किसी सो कॉल्ड बेदांत के बड़े एंकर के साथ, वो एक छोटा सा क्लिप देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ, किसी ने भेजा था मुझे कसदन, जस्ट टू वॉच, ताकि मैं भी अच्छे एंकर की तरह बिहेव करने लगूं। मगर आपको पता है मैं तो बुरा एंकर हूं। उसने फुल टॉस दी और इन्होंने उठा करके बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दी। मैंने कहा ये क्या मजाक हो रहा है? इन्होंने कहा कि नहीं, वी डोंट इवन केयर, प्रेसिडेंट फलाना फोन करे या वजीर आजम फलाना फोन करे, अब कुछ नहीं, एटमी मुल्क, खुद मुख्तार वजीर आजम, जबरदस्त हैंडसम वजीर आजम। क्या हुआ? सब धड़म तख्ता हो गया? बातें तो बड़ी थी, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की निकली आपकी भी। उन्होंने कहा कि हर बार कहा जाता है कि फोन किया जाएगा। यार आपको ऐसा नहीं लग रहा कि खाला सुगरा जो पड़ोस के घरों में रिश्ते कराती हैं, जो दो खानदानों को आपस में मिला करके और बीच में डैश 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 के यानी कि कमीशन के पैसे खा जाती हैं, ये वो हैं लाल बाल वाली आंटी नहीं जो शटल कॉक का बुर्का पहन करके घर घर जाती हैं, किसकी बेटी जवान हो गई, किसके घर में तलाक हो गई, किसका मियां बीवी में कोई रप्पा पड़ा है या नहीं। ये मुशीर कौमी सलामती, ये वहां जाकर के कह रहा है कि हर दफा कहा जाता है कि फोन नहीं किया जाए। ऐसा स्कूल में बच्चे नहीं जिद करते हैं, मुझे टॉफी दो ना, ये तो वो है, फोन कराओ ना मेरे पापा को। अबे भाई इसका पापा कोई और है, ये पापा के लिए तू क्या जापा कर रहा है? ये पाकिस्तान का, ये खुद मुख्तार मुल्क के वजीर आजम का, ये हैंडसम वजीर आजम का चमचा है। ये कौन है भाई? इसको बाकायदा इदारों की आशीर्वाद हासिल है। मैं तो कह रहा हूं मुझे इदारों पे तरस आ रहा है इस वक्त, ऐसे जहनी मुफलिस को। और ये अपनी तरफ से तो ये नहीं कर रहा होगा भाई, इसको एजेंडा देकर के भेजा गया है। ये ऐसा तो नहीं है कि किसी मुल्क का काउंसिलर किसी दूसरे मुल्क में जाकर के किसी गटर लाइन का मुआहदा करके आ जाए। ये तो मुशीर कौमी सलामती है, एटमी राज इसके हाथ में। मतलब आप समझे ये क्या कर रहा हूं जाकर के? हर बार कहा जाता है कि फोन किया जाएगा, कभी आपका टेलीफोन डेड होता है, कभी टेलीफोन की तार निकल जाती है। क्या हो रहा है? क्या व्हाट द हेल? और भाई यार तुम लोग भी ऐसा करोगे यार? मतलब फुक्र अफलास, इसका मतलब है जिंदगी के हर शोबे में और हर इदारे में। कोई तकनीकी वजह हो या कोई और बात, सच तो यह है कि अब उनका एतबार नहीं।
अब तो अमेरिका का एतबार नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि समझ सवाल आता है, आप लोग फोन क्यों नहीं कर रहे? दोनों मुतजाद बातें हैं यार, ये कौन लोग हैं? मेरा एक दोस्त था कॉलेज के जमाने में, जब गर्ल्स कॉलेज आपकी उम्मीदों का माज़अल्लाह आखिरी सहारा होता है, क्रिकेट खेल रहे थे और वहां से कॉलेज की छुट्टियां हुई, कुछ छुट्टी हुई, यानी कि लड़कियां कॉलेज की आ रही थी, जा रही थी। अब हम तो सब शेर होते थे उस वक्त, जो बॉलिंग करा रहा है वो और जान लगा के बॉलिंग करा रहा है, जो बैटिंग कर रहा है वो और जान लगा के बैटिंग कर रहा है। इतने में एक निहायत खूबसूरत लड़की, मुझे आज भी याद है, वहां से गुजरी और सब उसको, जिसको कहते हैं, डट के ताड़ रहे थे, मुझ समेत। तो लोगों ने कहा यार सुभान अल्लाह, मतलब आप सोचें, एक बंदा कह जानता है इसको 2 नंबर है। अब हम सब तो बिल्कुल जैसे दिल पे हाथ रख करके बैठ गए। हमने कहा है 2 नंबर कैसे पता? अब जवाब सुनिए, 2 नंबर है, देखती नहीं है। 2-3 लड़के तो चढ़ गए उसके ऊपर मारने के लिए, जिनमें मैं भी शामिल था। मैंने, साले तुझे देखती नहीं तो 2 नंबर हो गई? तो कह रहा और क्या, यहां हम खेल रहे हैं, हम जान मार रहे हैं, इतनी, ये बिल्कुल वही लग रहा है कि एक तो कहा जा रहा है कि हर बार कहा जाता है कि फोन किया जाएगा मगर फोन नहीं किया जाता, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अब उनका एतबार नहीं कि फोन करोगे। आन मिलो सजना फिल्म बन रही है क्या? ये मुशीर कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां जाकर के पाकिस्तान का मतलब क्या रुख दिखा रहा भाई? एक और तड़ी दिए, अल्लाह अकबर। अमेरिका पाकिस्तानी क़यादत को नजरअंदाज करता रहा तो दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद है, यह इंतहाई अहम बात है। कौमी गैरत, कौमी खुदमुख्तारी की अगर हम बात करें ऑन अ सीरियस नोट, तो अमेरिका को देखिए यार, बात यह है कि जो मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, देयर आर नो पर्सनल और परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, इट्स ऑल अबाउट बेनिफिट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, ये सियासत आमा जो है उसमें कौमों के मफादात कौमों से होते हैं, इंडिविजुअल्स के मफादात इंडिविजुअल से नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का मफाद अगर रशिया से वाबस्ता है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हमें अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, हमें अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। आपको तुर्की के साथ इस्लामी ब्लॉक बनाना है, जिसके लिए आप बड़ा फुदकते थे शुरू में। आपने आकर के एर्दवान के साथ मीटिंग की, आपने कहा कि हम एक चैनल भी खोलने जा रहे हैं, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया। आज तक उसका नामो निशान नहीं, क्योंकि आप मुंह के फायर हैं। आप सिर्फ गुमराह करने के, बकवास करने के, लोगों को झूठ बोलने के, झांसा देने के, चकमा देने के, हराम खाने के, अपने एटीएम्स के जरिए अपने कंगाल अफलास को दूर करने के, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट का एक सो कॉल्ड फैसला दिखा करके अपने आप को सादिक और अमीन बताने के काम में आते हैं, जो आप ही के एक गुमाश्ते ने आपको सादिक और अमीन बता दिया था, जिसकी 10 लाख पेंशन आपने अप्रूव की है। माइंड इट, वो डैम वाला बाबा जिसका आज कोई एहतसाब करने पे तैयार नहीं है। किसी से भी कह दो सबके नाक उतर जाती हैं। ये आजाद कौम है, एटम बम बना करके झक मार रही है। ये अपने एक डैम वाले बाबा का, क्योंकि जाहिर है उसने अकेला थोड़ी खाया, उसने सबका हिस्सा है। सब जब कह रहा हूं तो सब कोई भी हो, नोबडी इज एन एक्सेप्शन, कोई बड़े से बड़ा तमंगर हो, सब, अकेला कोई नहीं खा सकता, यहां अकेला कोई नहीं खा सकता। बहरहाल, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, पाकिस्तान को अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। आपको रशिया से ब्लॉक बनाना पड़े, आपको जर्मनी के साथ मिलना पड़े, आपको फलाने के साथ मिलना पड़े, एक्सेप्ट इसराइल, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, होनी नहीं चाहिए। मुईद यूसुफ साहब का ये कहना, उन्होंने इस बात की बिल्कुल वजाहत नहीं की और ये इंतहाई विजडम का काम किया। आई लव यू फॉर दिस। आपने एक मंझे हुए सिफारतकार की हैसियत से बेहतरीन काम किया। आपने इबहाम आमेज अंदाज में, मुबहम अंदाज में अपनी बात करके और खामोशी छोड़ दी, एक्सक्लेमेशन मार्क रख करके आ गए, जिसका फायदा भी हुआ। अमरीकी सीनियर हुकाम ने मौकफ अपनाया है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ताहाल कई आलमी लीडर्स को फोन नहीं किए। मुनासिब वक्त आने पर इमरान खान को, वजीर आज़म इमरान खान को फोन कर लिया जाएगा। फोन वाली बात को आप एक लम्हे के लिए साइड पे रखिए। इमरान खान को फोन करे ना करे, जहन्नम में जाए, अमरीकी भी और यहां वाले भी, जो फोन करने वाला है वो भी और जो फोन सुनने वाला है वो भी, ताकि हम और आप तो बच जाएं। लेकिन ये जो धमकी, ये जो धौंस, ये जो तड़ी, ये जो इशारा, ये जो इंदिया,
इसका इजहार जो करके आए मोईद यूसुफ साहब, ये इंतहाई जस्ट इकदाम है। पाकिस्तान को अपने ऑप्शंस को बिल्कुल ओपन रखते हुए बिल्कुल डट करके आपने बात करनी चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले तक आप जो झूठ बोल रहे थे कि हमसे बेस मांगा गया और हमने मना कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट, वो प्योर झूठ था। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं और उस झूठ को मैं नंगा कर चुका हूं, एक्सपोज कर चुका हूं। लेकिन वहां जो आप हीरो बन रहे थे बिला वजह, वो हीरो बनने वाली जगह नहीं थी, ये है हीरो बनने वाली जगह। और आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन ये फोन वाला भंडा आपने मारा भाईजान, जिसमें हंसना हमारा हक है, कौमी फरीजा है। मैं खुद भी हंसूंगा और दूसरों को भी हंसाऊंगा। अब आपसे जो बन पड़ता है कीजिए।